खबर मंडला जिले से है, जहां मंडला जिले की बिछिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय आनंद मरावी के पक्ष में प्रचार करने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज ग्राम लफरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए विजय आनंद मरावी के पक्ष में वोट मांगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए श्री पटेल ने कहा, भाजपा का एजेंडा विकास का एजेंडा है, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, जिसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। साथ ही कहा, आदिवासी समाज सर्वाधिक समाज है। इन्होंने आज़ादी दिलाने व बलिदान देने में सबसे आगे रहे। आदिवासियों के खान पीने को सबसे अच्छा बताते हुए कहा, आदिवासियों के खान पीने की तारीफ व मांग चारों तरफ हो रही है। जिस अनाज को हम मोटा अनाज के नाम से जानते हैं, उस अनाज को देश विदेश में मिलेटस के नाम से जाना जाता है। साथ ही वहां मौजूद जनता ने कहा कि आप सभी पिछली बार की तरह गलती ना करें, इस बार गलती ना करें, क्योंकि कांग्रेस अगर इस बार जीती तो पिछली बार की तरह आपकी योजनाओं को बंद कर देगी। इसलिए इस बार आप विजय मरावी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजें। साथ ही कहा कि जमीन पर चलने वाले व धूल खाने वाले लोग हैं। आप लोग कमलनाथ से पूछिए, वो एक दिन आम आदमी की तरह नहीं काट सकते, क्योंकि वो उनका नेतृत्व थका हुआ नेतृत्व है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट संवाददाता शारदा श्रीवास के साथ। मैं जानता हूं जनजातीय समाज आज भी हमसे बेहतर है। आप उनके जीवन को जाकर देखिए, उनका खान पान देखिए। उनका खान पान क्या है? किन लोगों ने कहा कि ये गरीब का खाना है? मैं उसी विभाग का मंत्री भी हूं, मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी हूं। आज जब मोटे अनाज की बात होती है, श्री अन्न की बात होती है, अंग्रेजी में लोग मिलेट्स कहते हैं, वो क्या है? वही तो है हमारा कोदो, कुटकी, बाजरा, ज्वार, मक्का, जगनी, यही है। और भी नाम है हमारे मंडला जिले में। तो बाजरा के 5 बाजरा, बाजरी और 5 प्रकार के अन्न होते हैं। आज पूरी दुनिया उसी को मांग रही है। हमारा खान पान सर्वश्रेष्ठ था, और ये समाज अगर किसी ने अगर खान पान की गारंटी दी तो हमारे जनजातीय समाज ने दी है। हमारा पहनावा सबसे श्रेष्ठ था। हम ढीले कपड़े पहनते थे, हमको बताया गया कि नहीं नहीं ये फैशन नहीं है, उससे अलग है। आज दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ढीले कपड़े पहनना चाहिए। जो ज्वार और बाजरा था, जो कोदो और कुटकी थी, ये सबसे ज्यादा उम्र वाले अनाज। कोदो और कुटकी की उम्र 15 साल है, किसी और अनाज की उम्र 15 साल नहीं है। जो और ये फसलें सबसे कम पानी में पकने वाली फसलें हैं, उसकी तुलना में जो फसलें आज हमने अब स्वीकार की हैं, गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो। आज आनंद जी भोजन पंडाल के बाजू में भोजन की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास का एजेंडा है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, मोदी जी का नेतृत्व जो पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। जो वनवासी अंचल है, उसका अनाज, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, वही आदर्श जीवन था और वही आदर्श जीवन है। मोदी जी ने श्री अन्न को, जिसको लोग मोटा अनाज कहते थे, आज पूरी दुनिया उसको मांग रही है। और मुझे लगता है कि ये वास्तव में हमारे जनजातीय क्षेत्रों का इससे बड़ा मान नहीं हो सकता। ये मान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उसके पहले सत्य अटल जी थे, जब उन्होंने वनवासी क्षेत्र के लिए आदिवासियों का मंत्रालय बनाया और डोनर मिनिस्ट्री बनाई। मैं एक बात और गर्व से कहता हूँ कि आज़ादी हो या हमारी सनातन परंपरा, उसकी रक्षा के लिए सर्वाधिक कष्ट उठाने वाला समाज जनजाति समाज है, बलिदान देने वाला समाज जनजाति समाज है। और इसलिए मुझे लगता है कि विरासत पर गर्व करना भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मैडम, महाकौशल ज्यादा फोकस कर रही, जहां मंत्री सांसद चुनाव में ताकत झोंक रहे हैं, क्या वजह है कि महाकौशल में 2-2, 3-3 सांसद, 2-2, 3-3 मंत्री चुनाव लड़ाए? तो हम लोग सड़क पर तभी आते थे कि नहीं आते थे? तो सोचो पहले। मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी धूल खाने तैयार हैं, जमीन पर सोने तैयार हैं, पैदल चलने तैयार हैं, और आप सबके आशीर्वाद से हेलीकॉप्टर में भी चलने तैयार हैं। लेकिन कमलनाथ से पूछो कि एक दिन काट ले आम आदमी की तरह, मेरी तरह नहीं, आम आदमी की तरह।